बैठो बैठो ना, शांत हो जाओ। महाजन अंकल हमेशा सबकी बात सुनते हैं, आज मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे थे? प्रियंका, रात बहुत हो गई है और उन्होंने कहा है ना कल सुबह बात करेंगे। तुमने हनमिया पे हाथ क्यों उठाया है? मैंने हनमिया के साथ कुछ नहीं किया है और मैंने उस पर हाथ भी नहीं उठाया है। एक नंबर का झूठा इंसान है वो। अच्छा, और उसे जो चोट लगी है वो? मुझे नहीं पता कि वो कैसे लगी है और हो सकता है कि उसने खुद को मार लिया होगा। मैं यही बताने की कोशिश कर रही थी सबको, लेकिन मेरी बात किसी ने सुनी ही नहीं। जो मन में आ रहा है आरोप लगा रहे हैं मुझ पर। यहाँ सबने मुझे टारगेट बना के रख दिया है। जो कुछ भी होता है सबको लगता है मैंने किया है और इसी बात का फायदा उठाया उसने। बीना दीदी, आप तो विश्वास करो ना मुझ पर, मैंने कुछ नहीं किया है। तुम पहले शांत हो जाओ। अभी सबको समझाने गई ना तो कोई तुम्हारी बात नहीं सुनेगा, और ऐसे गुस्से में गई ना तो सब डर जाएंगे तुमसे और उसका दोष भी तुम पे ही आएगा। तो फिर क्या करूं मैं? ये सब जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है बस चुपचाप देखती रहूं। प्रियंका, अभी मुझे इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा। अरे कुछ बातें शांत रहने से ही हल होती हैं, ऐसे चिढ़कर या गुस्से से नहीं। समझ में आया ना? चलो अब शांत होके सो जाओ। और हाँ, रात को वहां जो तन्वी तन्वी कहाँ गई? दिख रही है। प्रियंका, तुम एक काम करो, तुम उस तरफ देखो, मैं यहाँ देखती हूँ। हाँ। बीना दीदी, क्या हुआ? मिली क्या? नहीं, बीना दीदी गेट खुला हुआ है, बाहर तो नहीं गई होगी ना? प्रियंका, तुम अंदर ढूंढो, मैं बाहर जाके ढूंढती हूँ। हम लोग एक काम करते हैं, अंदर सारी लड़कियों से पूछते हैं। पागल हो गई हो क्या प्रियंका? तन्वी गायब है, किसी को पता चला ना तो तुम्हें दोषी मानेंगे। अंदर किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है? लेकिन इतनी रात हो गई है, आप अकेले कैसे जाएंगी? मैं भी आपके साथ चलती हूँ, हम दोनों उसे ढूंढेंगे। नहीं, मैं अपना ख्याल रख लूंगी। और हाँ, तन्वी मिले तो तुरंत ही मुझे फोन कर देना। हाँ। बीना दीदी, फोन है? पक्का फोन करना। हाँ। इस भूतनी ने अपनी जादू की शक्ति से कपाट खोला था। मैंने कुछ नहीं किया है। अब अगली बलि मेरी चढ़ने वाली है। हाँ। मालू, 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 मालू क्या बोल रही हो तुम? बनी, मालू क्या हुआ? अब अगली बलि मेरी चढ़ने वाली है। वो प्रियंका ही थी ना, उसी ने मेरा कबर्ड खोला था। ये कबर्ड हमेशा बंद रखना है। हाँ। कबर्ड बंद करने से क्या होगा? सिर्फ कबर्ड ही नहीं, उसकी नजर जिस चीज पर पड़ी होगी ना, वो सारी चीजें उठा के यहाँ से फेंक दो, सबकी सब फेंक दो। हाँ? मालती, तुम्हारी कोई चीज चोरी हुई है क्या? मुझे नहीं पता ध्यान। मालू, चलो हम देखते हैं। मैं नहीं हम लोग आऊंगी। हैं ना, चलो हम सब चलते हैं। चलो आ जाओ।
चलो हाँ चलो। आओ आओ ना, तुम शांत हो जाओ मालू। चलो ना। सारी चीजें हैं। लेकिन कौन सी चीजों को उसने हाथ लगाया ये कैसे पता चलेगा? और हाथ लगाकर करेगी क्या? लोगों की चीजों का इस्तेमाल करके लोग उस पे जादू टोना करते हैं। वो भी पक्का कुछ ऐसा ही करेगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अंकल मैं आप ही से मिलने आ रही थी। किस लिए? हनमया भैया, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैंने थोड़ी देर पहले बोला था ना, इस विषय पर हम अभी नहीं, कल बात करेंगे हम इस पर। तुम जाओ और सो जाओ, जाओ सो जाओ। अंकल, अंकल। ये भूतनी है ना, भूतनी। इस भूतनी ने अपनी जादू की शक्ति से कपाट खोला था। वो इतनी दूर तो नहीं आ सकती। कहाँ चली गई? तन्वी, तन्वी, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो चलो हॉस्टल में चलते हैं।
तन्वी, क्या देख रही हो तुम? कोई नहीं है यहाँ। चलो तन्वी। तन्वी, तुम कुछ बताना चाहती हो क्या मुझे? जो बताना चाहती हो बता दो ना। चलो तन्वी, देर हो रही है। चलो तन्वी, चलो ना। बीना, इतनी रात को तुम इसे लेकर कहाँ गई थी? अंकल, तन्वी दिन भर घर में रहती है ना, इसीलिए थोड़ा बाहर घुमाने के लिए ले गई थी ताकि इसे अच्छा लगे। चलो अच्छा किया। जैसे भी हो बस ये ठीक हो जाए, हम तो यही चाहते हैं ना। हाँ अंकल। रुको बीना, आज प्रियंका ने अन्या पर हमला किया। उस लड़की का क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है। डॉक्टर से, मनोचिकित्सक से, तांत्रिक से सारे उपाय करके देख लिया, लेकिन दिन पर दिन उसकी समस्या बढ़ती ही जा रही है। अंकल, हम लोग किसकी बातों में आ रहे हैं, पहले ये देखना होगा। क्या कहना चाह रही हो तुम? मैं समझा नहीं। ऐसा है ना अंकल, यहाँ सिचुएशन का फायदा उठाने वाले लोग हैं। प्रियंका का नाम आगे करके कोई अपने स्वार्थ को पूरा तो नहीं कर रहा है ना, इस बात का ध्यान रखना होगा। किसी पर डाउट है क्या तुमको? अंकल, मुझे थोड़ा समय दीजिए। सच क्या है मैं पता लगा के ही रहूंगी। ठीक है अंकल, तन्वी बहुत चली है ना, थक गई होगी, इसे सुला देती हूँ। चलती हूँ। तन्वी का ऐसे रात को अकेले बाहर जाना सही नहीं है। कल भी वो लॉन में ऐसे ही बैठी हुई थी। कल चौक के पास जो पेड़ है उसके नीचे बैठी हुई थी अकेली। जब मैं इसे वापस लेकर आ रही थी तब इसने पीछे मुड़कर उस पेड़ की तरफ देखा और अचानक रुक गई। चेहरे पे कोई भाव नहीं था, इसकी आंखों से सिर्फ आंसू गिर रहे थे। बीना दीदी, नेहा जब हॉस्टल से गायब हुई थी ना, उस दिन तन्वी रात को अकेले ही पुलिस कंप्लेंट करने गई थी। उस दिन उसका दिमाग ही घूम गया था और वो वापस एक ही जगह पर आकर खड़ी हो गई। उस समय पर उसे हर जगह बेबी ही दिख रही थी, ऐसा कह रही थी वो। जब बहुत देर हो गई तब मैं और दुर्गा मैम उसे ढूंढने के लिए निकले तो हमें वो उसी पेड़ के नीचे मिली। मतलब तन्वी उस पेड़ के पास उसे ढूंढने के लिए जाती थी? हाँ, मतलब
मतलब बेबी के जीवन में हुई घटनाओं का संबंध उस पेड़ से हो सकता है? हो सकता है। मुझे दोबारा उस बेबी की बहन से जाकर मिलना पड़ेगा। उसी के पास से हमें कुछ ना कुछ जानकारी मिल सकती है। प्रियंका, मुझे एक बात बताओ, जब तुम कल रात को मालती के रूम में गई थी तो हन्मया वहाँ पहले से मौजूद था? हाँ। और मालती का कबर्ड वो भी पहले से खुला था क्या? हाँ। तन्वी के साथ वल्लरी, ध्यान, मालती और वनिता थी। मैं पानी पीने के लिए बाहर गई तो मुझे मालती के रूम से कोई आवाज आई, इसीलिए मैं वहां गई। वहां जाकर देखा मालती का कबर्ड खुला हुआ था और हन्मया वहां पर कोई खोजबीन कर रहा था। अब एक ही रास्ता है। कल मेरे रूम के बाहर प्रियंका खड़ी थी, लगातार देख रही थी मेरी तरफ। पता नहीं क्या चाहिए था उसे मुझसे। वही तो नहीं पता चल पा रहा है ना। कभी कभी तो लगता है कि सीधा उससे ही जाकर पूछ ले कि उसके मन में आखिर चल क्या रहा है। हम लोग उससे पंगा कैसे ले पाएंगे? वनीता की हालत देख रहे हो ना तुम लोग। मालती, वनीता कहाँ है? बहुत देर से दिखाई नहीं दे रही है वो। जब तक अंकल उसे बाहर निकालने का डिसीजन नहीं ले लेते तब तक वनीता खाना नहीं खाएगी, है ना? और अंकल ने अगर उसकी बातें नहीं सुनी तो? वनी, कितने दिन तक उपवास रहेगी? हम लोग इस बारे में अंकल से बात करें। अरे वीना ताई, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं, तुम्हें ही ढूंढ रही थी। क्यों, कोई काम था क्या? तुम चाहते हो ना कि प्रियंका इस हॉस्टल से चली जाए? हाँ। वनीता, अच्छा हुआ कि तुम आ गई। कल मालती का कबर्ड प्रियंका के शरीर में रहने वाली बुरी शक्तियों ने खोला था, ऐसा ही बोला था ना इसने? हाँ,
और प्रियंका ने हनम्या को बहुत मारा था। उसने इसे ही क्यों मारा? क्योंकि हनम्या सच बोल रहा है। क्या हनम्या सही कहा ना? बिल्कुल। अरे उस भूतनी को ना यहाँ से बाहर ही निकालना चाहिए। अब तुम देखना। तुम अंदर जाओ और सभी लड़कियों को हॉल में बुला कर ले आओ। तुम दोनों ही जाओ वहाँ, मैं आती हूँ। और चिंता मत करो, आज तुम्हारा उपवास जरूर खत्म हो जाएगा। क्या? जाओ। अंकल, क्या हुआ? आप चलिए मेरे साथ। अरे लेकिन कहाँ, किस लिए, बताओ तो। अंकल, मालती का कबर्ड किसने खोला था मुझे सब पता चल गया। मैंने सारी लड़कियों को बुलाया, आप भी चलिए। चलो। बीना दीदी ने हम लोगों को यहाँ क्यों बुलाया होगा? अरे वनीता, वीना ताई को ना मेरी बात समझ में आ गई। अब तुम्हारा उपवास छूट जाएगा। वो बीना ताई है ना, उस प्रियंका को यहाँ से बाहर निकालने वाली हैं। कल तक तो बीना दीदी प्रियंका की साइड लेती थी, आज अचानक क्या हो गया? उनको प्रियंका का सच पता चल गया होगा। अब एक इंसान का यहाँ रहना पूरा हो गया। वो इंसान यहाँ से गया ना, फिर देखना यहाँ सब कुछ कैसे सही होता है। क्या हुआ है? मुझे क्यों बुलाया? ओ, तुम अपना सामान पैक कर लो और चलती बनो यहाँ से। हाँ प्रियंका, तुम अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से। बीना दीदी, क्या बोल रही हैं आप? सच बोल रही हूँ मैं। कल रात को तुम मालती के रूम में गई, उसका कबर्ड खोला और कुछ ढूंढ रही थी। कल रात को हनम्या ने सबके सामने कबूल किया था ना। पहले मुझे इस पे विश्वास नहीं था, पर अंकल, अब चोर को हॉस्टल से बाहर निकालने का समय आ गया है। बस चोरी की कोशिश की गई है, चोरी हुई नहीं है। असली चोर का पता कैसे चलेगा? अंकल, आपकी इसी बात का सब फायदा उठाते हैं। चोरी हुई नहीं, सजा किसे देना है, इसलिए सबको माफ कर देते हैं आप। इसी वजह से गुनहगार को दूसरा गुनाह करने का बल मिलता है। आज कबर्ड खोलने की हिम्मत की, अब चोरी होने का इंतजार करें हम। हाँ साहब, बीना ताई सही बोल रही हैं। कल इस काली शक्ति ने कपाट खोला था, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। मैं रोकने गया तो मुझे कितना मारा इसने। झूठ मत बोलो हनम्या। कबर्ड प्रियंका ने नहीं, तुमने खोला था। इसने तुम्हें रंगे हाथ पकड़ लिया तो तुमने उल्टा इसी पे इल्जाम लगा दिया। अरे कुछ भी आरोप मत लगाइए मेरे ऊपर। देखिए साहब, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मालती, ये चाबी तुम्हारे कबर्ड की है ना?
आपके पास कैसे आई? मुझे ये चाबी हन्म्या के रूम से मिली है। हन्म्या, रुको, वहां जाकर बैठो तुम। हन्म्या, इधर सामने आओ। बीना सच बोल रही है ना? मुझे जवाब चाहिए हन्म्या। तुम्हारे कमरे में चाबी आई कैसे? अरे साहब, वो भगत बाबा ने कहा था इस भूतनी को यहाँ से बाहर नहीं निकाला तो यहाँ सबकी जान को खतरा है। इसी के लिए इतना नाटक किया तुमने? हाँ। खाए हुए नमक की कसम खाकर कहता हूँ साहब, मैं चोर नहीं हूँ। अरे ऐसा होता तो मैं यहाँ से भाग गया होता ना, यहाँ रुकता क्यों? अंकल, एक नंबर का झूठा है ये। आज प्रियंका का नाम लिया है, कल दूसरे लड़की का नाम लेगा। अब इसको अभी यहाँ से निकाल दीजिए अंकल। अरे यही कद्र रह गई है क्या मेरी ईमानदारी की? सबकी जान बचाने के लिए मैंने ऐसा किया और वही मुझसे भूल हो गई, मुझे लगता है। नाटक मत करो। अंकल, प्रियंका सच बोल रही है, ये साबित हो गया। और तुम ही बोल रहे थे ना, जो असली चोर है उसे यहाँ से बाहर निकाल देना चाहिए। हाँ तो इसे निकाल दीजिए अंकल। बीना, तुम शांत हो जाओ। हन्म्या की गलती है, मैं उसी से बात करता हूँ। साहब माफ कीजिए, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। अरे साहब मेरी बात तो सुनिए। अरे लेकिन साहब मेरी बात तो सुनिए, मैं क्या कहना चाहता हूँ। मेरी बात तो सुनिए साहब। तुम इस हद तक जाओगे मुझे पता नहीं। साहब मेरी बात तो सुन लीजिए। ये सब कुछ मैंने अपने लिए नहीं किया है, यहाँ के लोगों की जान के लिए किया है। साहब मुझे नौकरी से मत निकालिए, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। देखो, प्रियंका की बर्ताव की वजह से सबको तकलीफ हो रही है, लेकिन तुमने जो उस पर झूठा आरोप लगाया ना, ये उससे भी बुरी बात है। बीना की वजह से सच का पता चला, नहीं तो हम प्रियंका को ही दोषी मान लेते। बिना तय आप मुझे माफ कर दीजिए। आप साहब को कहिए ना, मुझे नौकरी से मत निकालें। अरे मैंने इतने सालों से यहाँ पर काम किया है, सबकी भलाई के लिए मैं कर रहा था ये सब। आप मुझे माफ कर दीजिए साहब। मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मुझे नौकरी से मत निकालिए। बीना, तुम ही बताओ इसके साथ क्या करना है। जिंदगी भर मैंने इंसानों को जोड़ा है, लेकिन उनका बर्ताव देखकर मुझे ना चाहते हुए भी उन्हें अपने से दूर करना पड़ता है। साहब इस बार मुझे माफ कर दीजिए, दोबारा मैं ऐसा नहीं करूंगा, माफ कीजिए। ठीक है, हम तुम्हें एक और मौका देते हैं। हाँ? सुक्कू मौसी, आप यहाँ कैसे? और सेतु, तुम इनके साथ कैसे? सॉरी अंकल, बिना आपके परमिशन के मैं यहाँ आ गया। अरे हाँ, लेकिन सेतु तुम इनके साथ कैसे? अच्छा एक काम करो, पहले अंदर चलो, वही बात करेंगे। हाँ। चलो चलिए। आ जाओ। आइए मौसी। बैठिए आराम से।
कैसी हालत हो गई है आपकी। ध्यान नहीं रखती हैं आप अपना। अब उम्र हो गई है मेरी। सेतु, तुम्हें मौसी कहाँ मिली और तुम इन्हें पहचानते कैसे हो? एक्चुअली कुछ दिन पहले हॉस्टल में सावित्री मैडम का जन्मदिन मनाया गया था। उसी दिन प्रियंका ने मुझे कुछ फोटोज दिखाई थी, उसमें इनकी भी फोटो थी। लेकिन तुम्हारी मुलाकात कहाँ हुई? मैं हाईवे पर जा रहा था तो ये अचानक मेरी गाड़ी के सामने आ गई। फिर जब ध्यान से देखा तो मुझे याद आया कि ये तो वही हैं। परशुराम तुम्हारे साथ अच्छे से रहता था ना? अब मेरे हाथ पैर नहीं चलते हैं बेटा। मैं उसके लिए बोझ हो गई हूँ। पिछली बार मैं तुमसे कुछ पैसे लेकर गई थी ना, उसने कहा था उन पैसों से मैं कोई काम धंधा करूंगा, लेकिन उसने पैसे उड़ा दिए। मौसी, आप उन पैसों की चिंता मत करिए, लेकिन वो परशुराम आपके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है? बेटा, अंकल मैं बताता हूँ कि क्या हुआ था। जब सुकु मासी मेरी गाड़ी के सामने आई तब मैं इनको लेकर इनके घर पर गया और वहां पर जो हुआ वो बहुत शॉकिंग था। एक मिनट। हाँ, कौन है? आ रहा हूं, रुको। क्या है रे, तू फिर आ गया? तुम्हारी माँ रास्ते में भूखी भटक रही है। अभी मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट होते होते बचा। इनको कुछ हो गया होता तो? तुम अपनी माँ के साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकते हो? जिन्होंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया, इनको 2 टाइम का खाना नहीं खिला सकते क्या तुम? सुन रहे, वो मेरी माँ है, उससे कैसा बर्ताव करना है ये मैं देख लूंगा। तुझे इतनी फिक्र हो रही है ना उसकी? अरे तो अपने साथ ले जाना उसे। तू ऐसा बोल भी कैसे सकता है? मुझे मत समझदारी सिखा। इसकी सेवा करने के लिए इसने कोई खजाना छोड़ नहीं रखा है मेरे लिए। यहाँ मेरा ही खर्चा मुश्किल से चल रहा है। ठीक है, तुम्हारी बात तुम्हारे लिए बोझ है ना, तो मैं इनको अपने साथ लेकर जाता हूँ। अरे ले जा, पर वापस लाना मत इसे। मुझे भी बहुत शौक है ना। रुक जा जरा, रख, पकड़। तुझे भी कह दे रहा हूँ, लौट के मेरे पास आना नहीं। हाँ चल, जा रे, ले जा उसे। परशुराम ऐसा कुछ करेगा कभी नहीं सोचा था मैंने। थोड़ा पानी मिलेगा क्या? अंकल, इतना सब कुछ हो गया इसीलिए मैं बिना आपकी परमिशन के इनको यहाँ लेकर आ गया। अच्छा किया। बीना, मौसी को जो भी चाहिए इंतजाम कर दो। सेतु, चलो। हाँ। आओ। आप चल के आराम कर लीजिए, अच्छा लगेगा। मुझे उससे मिलना है। कहाँ है वो? किससे मिलना है आपको? मैं देखती हूँ, तुम लोग जाओ अपने अपने काम पे। मौसी, आप अभी आराम कर लीजिए। मुझे अपनी सावित्री से मिलना है। कहाँ है वो? अंकल सॉरी, मैं आपको बिना बताए मौसी को यहाँ लेकर आ गया, लेकिन उनकी हालत इतनी खराब थी कि मुझे वहाँ पर इनको अकेला छोड़ना सही नहीं लगा। माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत करो। अरे उल्टा सुक्कू मौसी को यहाँ लाकर मेरे ऊपर उपकार किया है। चलिए ठीक है, मैं आता हूँ।
अरे मैं तो उस दिन सबको बार बार बोल रही थी कि मैंने मालती के कबर्ड का दरवाजा नहीं खोला, लेकिन उस दिन किसी ने मुझ पर विश्वास नहीं किया। आज बीना दीदी ने सबके सामने ये बात साबित कर दी कि हन्या मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा था। सावित्री, इसे क्या हुआ? ये एक टक क्या देखे जा रही है? इसकी तबीयत ठीक नहीं है। हो जाएगी, ये जल्दी ठीक हो जाएगी। सावित्री, तुम कैसी हो बेटी? मैं ठीक हूँ। सावित्री, मैं दोबारा तुम्हारे पास रहने आ गई हूँ। मेरा बेटा अच्छे से मेरी देखभाल नहीं कर पाता और ना ही भरपेट खाना देता है मुझे। इस बात का मुझे बहुत दुख है। देखिए, रोइए मत प्लीज। मौसी, आपको अंकल नीचे बुला रहे हैं। मुझे अपनी सावित्री से बात करनी है। मौसी, आप अभी थक गई होंगी, थोड़ा आराम कर लीजिए, बात बाद में कर लेना। ठीक है। मैं चलती हूँ। हाँ, आइए, चलिए। बीना दीदी। मौसी, जब दीदी के जन्मदिन पर आई थी ना, तब से अब तक आपका स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया है। मेरे बेटे को मेरी जरूरत नहीं, उसने मुझे घर से निकाल दिया। बूढ़े इंसान की जरूरत किसी को नहीं होती है ना। लेकिन बेटा, मैं तुम्हें भी तकलीफ नहीं दूंगी। मैं कल यहाँ से चली जाऊंगी। मौसी, आप कहीं नहीं जाएंगी। आपने मुझे अपने बच्चे की तरह संभाला है, माँ की तरह प्यार दिया है। आपके लड़के को आपकी जरूरत हो ना हो, लेकिन मुझे है और हमेशा रहेगी। आप यहीं रहिए, बच्चियों के साथ आपका मन भी लगा रहेगा। बाबा, आज जब मैं ऑफिस से निकली तो मैं मंदिर गई थी। ये लीजिए प्रसाद। सुखी रहो बेटी। वनीता, यह सुक्कू मौसी है और मौसी, यह है वनीता। इसका भक्ति भाव में बहुत मन लगता है। मेरी पूजा की सारी तैयारी यही करती है। बाबा, मैं इन्हें पहचानती हूँ। पिछली बार ये आई थी ना? हाँ, आई थी। ठीक है, मैं चलती हूँ। अरे मौसी, कहाँ जा रही हैं? बैठिए। अरे, जब से आई हूँ तब से बैठी हूँ। आराम करने की आदत नहीं है मुझे। थोड़ा घूम फिर लेती हूँ, ठीक है? ठीक है, जाइए। चलिए मौसी, मैं आपको लेकर चलती हूँ। जब आप घूम कर आएंगी ना, तो हॉस्टल में आ जाइएगा। हम सारी लड़कियों को आपसे बैठकर बातें करनी है। वनीता, संभल कर ले जाना। हाँ, चलिए। चलो, चलती हूँ। चलो। बीना दीदी, सुक्कू मौसी ऐसे क्यों बर्ताव कर रही थी मेरे साथ? उन्होंने मुझे सावित्री बोलकर आवाज लगाई। पिछली बार जब आई थी तो वो तुम्हें सावित्री कह के ही बुला रही थी। सावित्री। बीना दीदी, मैं बोलूं क्या उनसे कि मैं सावित्री नहीं हूँ? नहीं नहीं, अभी नहीं। अपने बेटे की वजह से पहले से ही दुखी है।
बाद में बता देना।